बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूंगी वो बहुत ज़्यादा मज़े की रेसिपी है और सबसे बढ़ के ये कि ये बहुत ज़्यादा हेल्दी रेसिपी भी है। तो जो भी हम फूड खाते हैं कोशिश किया करें कि वो हेल्दी हो, उससे आपको न्यूट्रिशन मिले। और रमज़ान स्पेशल ये रेसिपी है, रमज़ान में इसको ज़रूर बनाइएगा। तो इंशाल्लाह सारे दिन की जो आपकी वीकनेस है वो कवर हो जाएगी और आपको बहुत सारा इसमें जो है वो न्यूट्रिशन मिलेगा और फुल ऑफ प्रोटीन है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें ही ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं। तो आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये खाने के बाद आप बिल्कुल भी हैवी फ़ील नहीं करोगे, क्योंकि रमज़ान में ऐसा होता है कि हम लोग फ्राइड आइटम्स ज़्यादा खा लेते हैं, तो सडनली हमारा जो स्टमक है वो बहुत ज़्यादा हैवी फ़ील होता है। तो इससे खाने के बाद आप बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी फ़ील नहीं करोगे। और आप स्टार्ट में ये खाएं, बाद में आप जो भी खाएंगे तो एक तो आपका जो पेट है वो भी फुल हो जाएगा और बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग भी नहीं होगी, आपको एनर्जी भी मिलेगी। और आप चाहें तो रमज़ान के अलावा भी इसको लंच में खाएं, बहुत ज़्यादा ये मज़े की रेसिपी है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। और रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जी यहाँ सबसे पहले चाहिए होंगे हमें धनिया या पुदीने के पत्ते 3 चम्मच, और हाफ़ मैं मूली यूज़ करी, उसको चॉप कर लिया है। एक खीरा काट के रखा हुआ है। इसके अलावा 2 टमाटर मैंने लिए थे और उनको मैंने चॉप कर लिया है। आप चाहें तो इसको कम भी कर सकते हैं, लेकिन टमाटर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं ज़्यादा ऐड करती हूँ। और एक मीडियम साइज़ का प्याज चॉप कर लिया है। हाफ़ गाजर ली थी, उसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। इसके अलावा इसमें जाएगा 1 अदद लेमन का जूस। और मैंने कुछ आलू बॉईल किए थे, उनका छिलका रिमूव करके उनको भी बारीक चॉप कर लिया है, वो भी इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं। तो 2 बड़े साइज़ के आलू थे जिनको मैंने बॉईल कर लिया था, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब सारी ही चीज़ों को हम बारी बारी इसके अंदर ऐड कर देंगे। और आपको जो चीज़ ज़्यादा पसंद है आप ज़्यादा ऐड कर लें, जो चीज़ कम पसंद है उसको कम ऐड कर लें। और जो चीज़ें आपको इसमें से अच्छी नहीं लगती आप स्किप भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। और आप सब्जियों को चेंज भी कर सकते हैं, यानी इसके अंदर कैबेज भी ऐड कर सकते हैं, सलाद के पत्ते ऐड कर सकते हैं। जो भी चीज़ आपको पसंद हो आप उसमें डाल सकते हैं। तो जो प्याज है उसको मैंने थोड़ी देर पानी के अंदर डिप कर दिया था, ताकि इसकी जो कड़वाहट होती है, इसकी तेज़ी होती है, वो थोड़ी सी कम हो जाए। तो इसका टेस्ट जो है ये अच्छा सा माइल्ड सा हो जाता है। तो वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ टमाटर। और टमाटर और पुदीने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है। पुदीना इसको बहुत ही ज़्यादा अच्छी सी फ्रेशनेस देता है। तो बहुत ज़्यादा मज़े की ये रेसिपी है। आप चाहें तो इसमें पालक के पत्ते भी बारीक करके ऐड कर सकते हैं। और ऑलरेडी मेरे चैनल पे चना चाट है, चना पापड़ी चाट है, दही भल्ले हैं, मीठे दही भल्ले हैं। ये सारी रेसिपीज़ जो हैं ये रमज़ान रिलेटेड हैं, तो आप ज़रूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा मज़े की ये बनती हैं। इसके अलावा मैंने एक जूसी फ्रूट चाट बनाई थी, उसकी रेसिपी भी आपको मिल जाएगी। और इसके अंदर मूली भी ऐड करी हूँ मैं। और ये कितनी ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है कि अगर आप लंच में कुछ और ना भी खाएं तो जस्ट आप ये खा लें एक बाउल, तो आपका पेट भी फुल हो जाएगा और आपको ढेर सारी एनर्जी भी मिलेगी। तो इसको ज़रूर अपने डाइट का हिस्सा बनाइएगा। बहुत ही ज़्यादा मज़े की और इजी सी ये रेसिपी है। और सबसे बढ़ के ये कि इसमें कोई भी ज़्यादा कुकिंग इन्वॉल्व नहीं है, बस आपने आलूओं को बॉईल करना है और चने को आप ऑलरेडी बॉईल करके फ्रीज़ भी कर सकते हैं, तो ये झटपट से रेडी हो जाती है। और रमज़ान में तो वैसे भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता और ना ही इतना काम करने की हिम्मत होती है, तो इसलिए आप ऐसी चीज़ें जो हैं ये पहले से प्रिपेयर करके रखा करें। यानी चनों वगैरह को बॉयल करके रख लें और सब्जियां तो हम फ्रेश ही इसके अंदर ऐड करेंगे। तो बस ये सारी चीज़ें ऐड हो गई हैं। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ अपने मोस्ट जो इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने चने। तो इनको मैंने बॉईल कर लिया था। 1 कप ये चने हैं जिनको मैंने रात भर पानी के अंदर सोक कर दिया था और सुबह इसको मैंने बॉईल कर लिया। तो इसको मैंने 15 मिनट तक प्रेशर कुक किया था, तो चने अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाते हैं। इसमें आपको मीठा सोडा वगैरह ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मीठे सोडे से टेस्ट जो है ये थोड़ा सा बिगड़ जाता है। मुझे वो पसंद नहीं है, आप चाहें तो ऐड कर भी सकते हैं। तो चने ऐड कर दिए। इसके बाद मैंने इसके अंदर डाला था नमक और चाट मसाला, और तब मैंने नोटिस नहीं किया लेकिन मेरा कैमरा ऑफ हो गया था। तो नमक जो है वो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा, और थोड़ा सा चाट मसाला तकरीबन हाफ़ टी स्पून जितना इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है। ज़्यादा स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो आप इसमें हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं, रेड मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद ऐड कर देंगे 1 लेमन का जूस। और अगर आप ज़्यादा चटपटा बनाना चाहते हैं तो लेमन जूस बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन मुझे लेमन से थोड़ी सी एलर्जी है, तो इसलिए मैंने एक ही नींबू का जूस इसके अंदर ऐड किया है। और अगर आप इसको वेट लूज़ करने के लिए यूज़ करते हैं, अगर आप लोग डाइट पे हैं या फिर आप वेट कॉन्शियस है, तो इसमें काली मिर्च ज़रूर ऐड कीजिएगा।
तो उससे आपका वेट कंट्रोल में रहता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा सा आ जाता है। तो बस आप इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम ज़्यादा स्पाइसेस को कर सकते हैं। चटपटा बनाना हो तो कुछ भी ऐड कर सकते हैं, हरी मिर्चें, रेड मिर्चें, कुछ भी कुटी हुई मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पे कचूमर सैलेड की रेसिपी मिल जाएगी और एप्पल सैलेड की रेसिपी भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ज़रूर देखिएगा। बहुत ही ईज़ी, झटपट और हेल्दी रेसिपीज़ हैं, ज़रूर बनाइएगा। तो ये हमारी चना चाट कह लें या फिर इसको आप चिकपी सैलेड कह लें, बहुत ही मज़ेदार सा रेडी है। आई होप व्यूअर्स आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो देखिए कितनी मज़ेदार और हेल्दी और कलरफुल सी लग रही है हमारी रेसिपी। इसको ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आएगी। तो मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट को लाजमी फ़ॉलो कर लीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। और ये भी बताइएगा कि आप किस कंट्री से, किस सिटी से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो मुझे ये जान के बहुत ज़्यादा खुशी होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही ज़्यादा इजी, टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी के साथ। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।